हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं या इनका रीज़न क्या है और इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस कारण से होते हैं विटामिन डी की कमी बच्चों में। तो उनके कई रीज़न होते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बच्चों की मालिश के दौरान उन्हें धूप में रखा जाता था, तो जिससे सूरज की किरणों से उनका शरीर जो है वो विटामिन डी को अब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, लाइफस्टाइल से जुड़े कई कारण होते हैं, या आप बोल सकते हैं पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाने की वजह से भी विटामिन डी की कमी होती है। सो बच्चों में विटामिन डी के और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि खाने में प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल पाना, या धूप में नहीं जाना या कम जाना, या लीवर या किडनी में मौजूद समस्याओं के कारण शरीर में विटामिन डी को कन्वर्ट नहीं कर पाना, या फिर खाने में जो विटामिन डी हम प्रॉपर ले तो रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, वो रीज़न भी होता है। कुछ दवाइयों की वजह से भी होता है, या फिर बॉडी में जो इंटरनल हमारी कुछ बीमारियां होती है, या बोल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से भी हमारा जो बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगती है। इसके लक्षण क्या क्या है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हर बच्चे में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। नॉर्मल जो कॉमन लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो है कि बच्चों की हड्डियों का कमज़ोर होना। सेकंड है मांसपेशियों में कमजोरी के लक्षण, या बच्चे का सिर बहुत कोमल होना, बच्चे का वज़न न बढ़ना, शरीर का विकास रुक जाना, या हड्डियों के घनत्व में कमी आना, शरीर में दर्द और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं होना, उंगलियों का टेढ़ा होना, बच्चों के चलने फिरने और बैठने में दिक्कत होना, या एनीमिया की समस्या होना, या फिर बार बार निमोनिया होना। बच्चों में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें। तो बच्चों को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए धूप में ज़रूर रहने देना चाहिए। सुबह सुबह की जो धूप होती है, उस धूप की किरणों में विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है, तो वो हमारे बच्चों में पूरी विटामिन डी की कमी पूरी कर देता है। छोटे बच्चों को भी हमें मालिश जब हम करते हैं तो उन्हें थोड़ी देर धूप में लेकर मालिश करनी चाहिए, तो उससे उनमें भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें रोज़ 1 ग्लास गाय के दूध दे सकते हैं आप, उसमें भी प्रॉपर विटामिन डी होता है। तो आप रेगुलर अगर गाय का दूध बच्चे को देते हैं तो उससे भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी से भरपूर आप खाने की चीज़ें दे सकते हैं, जैसे ब्रेड, सोया मिल्क, मछली का तेल, चीज़, मशरूम, दूध, दही, etc। बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा आप बच्चों में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स हमेशा बच्चों को डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं देना है। आपको डॉक्टर से परमिशन लेकर ही आपको देना है। जो प्रॉपर टेस्ट होते हैं बच्चों में, अगर कमी के बारे में डॉक्टर चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको वो सप्लीमेंट्स देंगे। उनकी क्वांटिटी आपको बता के देंगे। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे को कभी भी कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना है, जो वो उसके बॉडी के विकास को, उसके जो डेवलपमेंट को रोक देता है, उसके माइंड पर भी इफेक्ट पड़ता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए।